परस्परम हंत काम, एक दूसरे को मारने के लिए आ गए। विष्णु भगवान ने अपना चक्र निकाल लिया और एक दूसरे से युद्ध करने की स्थिति हो गई। अब यह सारी लीला को भगवान शंकर देख रहे थे कैलाश लोक में बैठ करके, जो इनके मालिक है। जब इनका विवाद रुका ही नहीं तो वहां पर इन दोनों के मध्य में भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यह इनका जो विवाद हो रहा था श्री सैलम एक जगह है। कुछ संत कहते हैं कि श्री सैलम में इनका विवाद हो रहा था, जहां महर्षि रमण रहते थे वहां पर। वहां भगवान का ज्योतिर्लिंग रूप में अवतार हुआ। कैसा ज्योतिर्लिंग? बोले ऐसा ज्योतिर्लिंग जो पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जा रहा है और ऐसी ज्योति उसमें से प्रकट हो रही है। उस ज्योति से सहसा शंकर भगवान का प्राकट्य हो गया, प्रादुर्भाव हो गया उस लिंग से। और शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम दोनों क्यों युद्ध कर रहे हो? अरे ब्रह्मा जी तुम तो सृष्टि करने वाले हो, अरे विष्णु भगवान आप तो सेवा करने वाले हो, पुष्टि करने वाले हो। आप दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे तो यह सृष्टि कैसे चलेगी? तो महाराज इन दोनों में मैं बड़ा कौन का विवाद छिड़ गया। तो इस ज्योतिर्लिंग, शंकर जी ने कहा जो मेरे इस ज्योतिर्लिंग के मूल का पता लगा देगा, यह कहाँ से आया है और स्वर्ग में यह कहाँ तक है, जो इसका पता लगाएगा उसको मैं बड़ा वो बड़ा है, तुम दोनों में बड़ा। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। तो विष्णु भगवान ने जल मग्न पृथ्वी में कूद लगाई और पाताल लोक की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें शुक्र अवतार लिया था, उनको जल के नीचे जाने का अभ्यास अच्छा था। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते थे, तो ऊपर को चले गए। अब महाराज जाते रहे विष्णु भगवान को नीचे पाताल लोक में गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। वो जहाँ जाते हैं वो नीचे को ही मिला, वो लिंग और नीचे चले गया और नीचे चले गया। हजारों वर्षों तक इस लिंग को ढूंढते रहे, इस ज्योतिर्लिंग को, या कहाँ गया है कहाँ गया है। ऐसे ब्रह्मा जी स्वर्गलोक को चले गए ढूंढते ढूंढते, पता ही नहीं लगा। अब देखा ब्रह्मा जी ने कि एक ऊपर से एक पुष्प नीचे को गिरते हुए लिंग के बगल बगल से आ रहा है नीचे को। कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ी चीज होती है तो उसके सहारे सहारे कोई चीज गिरती है नीचे को। ऐसे इस ज्योतिर्लिंग के सहारे सहारे पुष्प गिर रहा था, उसका नाम था केतकी पुष्प। उस केतकी पुष्प से ब्रह्मा जी ने पूछा कि अरे केतकी पुष्प, ये बताओ तुम कहां से गिर रहे हो और कब से गिर रहे हो? केतकी पुष्प ने कहा मैं हजारों वर्षों से गिर रहा हूं, मेरा भी पता नहीं मैं कहां से गिर रहा हूं। अच्छा बोले एक बात बताओ, जब तुम गिर रहे थे था क्या वहां पर? हाँ बोले जहां से मैं गिर रहा था उससे भी ऊपर था। अरे बाप रे, ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़ी फजीहत हो गई, ये मैंने खाली जबरदस्ती का बवाल मोल ले लिया, क्या करूं मैं? ब्रह्मा जी के मन में पाप आ गया। अब समझो, आप तो मनुष्य हो, ब्रह्मा जी के मन में भी पाप आ गया। बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा एक काम कर सकते हो? केतकी पुष्प ने कहा बताओ। अरे आप तो प्रजापति ब्रह्मा है, आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, आपकी बात कौन नहीं सुनेगा बताओ? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे और विष्णु भगवान में बड़े छोटे की लड़ाई हो गई है। अब मेरी दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे दादाजी कह लो, मेरे को बड़ा मन है। ऐसा नहीं लगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा माने, मतलब ये बात। तो केतकी पुष्प ने कहा मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने हमसे कह रखा है कि जो इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा देगा, भगवान ने आकाशवाणी करी है कि जो इस ज्योतिर्लिंग के मूल का पता लगा देगा, या ऊपर का मूल या नीचे का मूल, वो बड़ा माना जाएगा। पर ब्रह्मा जी ने कहा अरे केतकी पुष्प, यदि तुम विष्णु के सामने ये कह दो कि ये ब्रह्मा जी इसके मूल में आए थे, मैं तो वैसे वैसे को गिरते हुए आ रहा हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। केतकी पुष्प ने कहा क्या मिलेगा मुझे? बोले जो मांगोगे सो मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ब्रह्मा जी के साथ ही ब्रह्मा जी और केतकी पुष्प साथ साथ ही नीचे को लिंग के आ गए और पहले वहां पहुंच गए।
जहाँ पर भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। विष्णु भगवान पाताल लोक में जाकर के आगे कहाँ तक गए। विष्णु भगवान ने कहा नहीं मिलता है इसका मूल, वापस आ गए विष्णु भगवान। और शंकर भगवान से विष्णु भगवान ने कहा मुझे तो इसका पता नहीं लगा, पता नहीं कहाँ तक है भगवान, आपका मूल नाम मुझे नहीं पता लगा, शायद ब्रह्मा जी को पता लग गया, इनसे पूछ लो। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता लग गया इसके मूल का। तो कोई भी बात जब होती तो उसका प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले सारी सेटिंग करके आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ जल्दी उसको बताओ, मैं आया था ना वहां पर जहाँ से इसका मूल था, वहां से नीचे गिर गए तुम। बोले हाँ, केतकी पुष्प ने झूठ बोल दिया। पर महाराज शंकर भगवान इतने क्रोध में आगे, अभी तक तो आकाशवाणी कर रहे थे, शंकर भगवान उस ज्वलयमान जो लिंग था उससे बाहर निकल करके आगे मूर्ति रूप में उन्हें फटकार लगाई ब्रह्मा जी को। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसा जो वेदों का ज्ञाता है, वेदों को बोलने वाला है, वेदों की रक्षा करने वाला है, सृष्टि करने वाला, वो झूठ बोलता है। अरे ब्रह्मा जी, आपको मिथ्या भाषण शोभा नहीं देता है। क्यों? बोले मैं जानता हूं मेरे इस लिंग का कोई पता नहीं लगा सकता है। मैं तुम्हारे सत्य और झूठ को जानना चाह रहा था ब्रह्मा जी, यही तो मुझे जानना था, तुम कितना सत्य बोलते हो। शंकर भगवान ने कहा मेरे मूल का कोई पता ही नहीं लगा सकता है। विष्णु भगवान ने कहा भगवान से मुझे प्रभु मैं तो नहीं पता लगा। और शंकर जी ने कहा केतकी पुष्प तू मेरे ऊपर चढ़ता है और स्वर्गलोक की महिमा बढ़ाता है, स्वर्गलोक में तेरा मंडप बनाया जाता है, पूजन किया जाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसलिए केतकी का पुष्प शंकर जी को नहीं चढ़ता है। केतकी पुष्प ने कहा ये बड़ी समस्या होगी, फ्री फोकट में बवाल मोल ले लिया मैंने, श्राप मिल गया मेरे को। केतकी पुष्प ने भगवान को हाथ पांव जोड़े, प्रभु मेरे से गलती होगी, क्या करूं, लालच में मैंने भी कुछ कह दिया, झूठ बोल दिया, इसलिए प्रभु आप तुम दीनबंधु हैं, मुझे माफ करो। भगवान ने कहा मेरे ऊपर तो तुम अभी चढ़ नहीं सकते क्योंकि मैंने तुमको श्राप दे दिया है। हाँ, तुम मेरे मंडप में प्रयोग किए जा सकते हो, इसलिए जहां मेरा मंडप होगा, शिव मंडप, वहां तुम लग जाओगे, पर मेरे ऊपर तो अब तुम नहीं चढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुष्प ने झूठ बोल दिया। और ब्रह्मा जी को भी भगवान ने श्राप दे दिया। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये। शंकर भगवान तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए गए। यदि विष्णु भगवान नहीं होते तो ब्रह्मा जी का शंकर जी वध कर देते। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु आप तो शंकर जी हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा 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 क्षणे क्षणे, आप तो अपने भक्तों को अभय देते हो। प्रभु आपने तो भस्मासुर को माफ कर दिया जो आपका चेला होकर के आपके पीछे भस्म करने के लिए दौड़ गया था। इसलिए प्रभु माफ कर दो ब्रह्मा जी को, गलती होगी ब्रह्मा जी को। विष्णु भगवान ने कहा मेरे पुत्र हैं, मेरे नाभि कमल से इनका प्रादुर्भाव है, इसलिए इनको माफ कर दो। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा नमस्तुभ्यं भगवते विश्वयोनये। अरे भगवान आपको हमारा नमन है, हम लोग तो नादान है प्रभु। ब्रह्मा और विष्णु ऐसा कह रहे हैं, बताओ। शंकर जी से कह रहे प्रभु हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, नादान है। ज्ञानगतं पापं नाशयत्येव स्मृति। अरे ज्ञान और अज्ञान में हमसे गलती हो गई है। पर केतकी क्या कह रहा सुनो, बोले मिथ्या दोष कुतो भवत। बोले मैं तो अनजाने में ही फंस गया हूँ, मेरे से तो गलती हो गई है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी कह रहे प्रभु हमसे अनजाने में सब काम हो गए, हम सबको आप माफ कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुष्टो हम अद्यमां वत्सो पूजयास्मिन् महादिने। भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरा पूजन करना। जिस दिन मेरा इस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, इसको तुम शिवरात्रि मान करके इसका पूजन करना। हाँ, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि वह शिवरात्रि का दिन था। लोग कहते हैं शिवरात्रि का दिन शिव जी का विवाह हुआ था, नहीं हुआ था। शंकर जी का विवाह मार्गशीर्ष के महीने में हुआ था। जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है। भक्त कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को, पर शंकर जी का विवाह शिवरात्रि के दिन नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। श्रद्धा भाव में शिव जी का विवाह तो भी हम भी कराने वाले हैं, वो अलग बात है। भगवान ने कहा तुम मेरा पूजन करना, मैं जहां भी ज्योतिर्लिंग के रूप में बैठा रहूंगा तुम मेरा यजन पूजन करना और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा।
तो सज्जनों उस दिन से ही शिवलिंग की पूजा का विधान हो गया। हाँ, एक बात याद रखना, शिवलिंग की पूजा शिव प्रतिमा की पूजा में भेद है। शिवलिंग तो शिव जी के लिंग होते हैं, आप जानते हो। शिव प्रतिमा अलग होती है। प्रतिमा पूजन और शिवलिंग पूजन दोनों में फर्क है। जब आप प्रतिमा का पूजन करोगे तो आपको कहना पड़ेगा सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। भगवान को मूर्ति रूप में कहना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और जब आप लिंग की पूजा करोगे तब आपको कहना पड़ेगा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतिशवे नमः बाहुभ्याम मुदते नमः। ये दोनों में भेद है। लिंग कहते किसे हैं? बोले लिंग्यते अनेन इति लिंगम। क्या लिंगम? बोले लिंग्यते चिन्ह्यते। बोले जिससे उस परमात्मा का अनुमान लगाया जाए उसको लिंग कहते हैं। तो शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग क्यों बनाते हो? बोले इसलिए बनाते हैं कि मेरे शंकर जी ने लिंग रूप में ज्वाज्वल्यमान स्तंभ के रूप में प्राकट्य हुआ था मेरे मालिक का, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपके मन में शंका होनी चाहिए ना कि शिवलिंग ही क्यों बनाते हैं? बोले क्योंकि मेरे मालिक ने ज्वाज्वल्यमान लिंग के रूप में भगवान लिंग रूप में ही प्रकट हुए, इसलिए लिंग सबका नहीं बन सकता है। लिंग शिव जी का ही बनता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का लिंग नहीं बनता है, विष्णु जी का लिंग में पूजन नहीं होता है। इसलिए लिंग माने शिव ही होगा। जहां लिंग स्थापित होगा समझ लेना शिव जी ही है, नाम कुछ भी रख लो। और लिंग भी इसलिए क्योंकि मेरे मालिक ने अवतार लिया था। इसलिए जीवन में हमने मनमानी नहीं करनी चाहिए हो, क्योंकि हम लोग मनमाना आचरण करते हैं तो फिर